इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया है। ऑपरेशन महादेव के पीछे उनके मकासद क्या हैं और वो पाकिस्तान पर किस बुरी नीयत से इस ऑपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं और इस ऑपरेशन के पीछे उनके मकासद क्या हैं, ये आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। दूसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि ऑपरेशन महादेव किस इंडियन आला शख्सियत को बचाने के लिए शुरू किया गया है। तीसरा, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और दहशतगर्द तंजीमों के हवाले से बहुत ज़्यादा हौलनाक इंकशाफात हुए हैं। अल जज़ीरा टीवी ने इस पर पूरी रिपोर्ट शाया की है। मैं बींगे पाकिस्तानी ये समझता हूँ कि वो आप तक मनोअन पहुँचनी चाहिए और ये इतनी ख़तरनाक रिपोर्ट है कि इसमें सिर्फ बलूचिस्तान की दहशतगर्दी में सिर्फ इंडिया मुलव्वस नहीं है। इंडिया के साथ कौन सा मुल्क उसमें फंडिंग कर रहा है और इस पे यानी कि इस दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए किस तीसरे मुल्क में इसका हेडक्वार्टर कायम किया गया है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा और अपने कमेंट्स में मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा और आपको पता है मैं आपके कमेंट्स के जवाब खुद देता हूँ। तो शुरू करते हैं कि इंडिया ने जो ऑपरेशन महादेव शुरू कर दिया ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद। अब इंडिया के साबिक वज़ीर दिफा हैं चिदम्बरम, वो उनका ताल्लुक गो के कांग्रेस से है। वो ये कहते हैं कि पहलगाम वाक़ये में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, पहलगाम वाक़ये में भारत खुद मुलव्वस है। नंबर एक, इंडिया के अंदर से गवाहियाँ आनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, दूसरा, जिस दिन से 10 मई गुजरा है उस दिन से नरेंद्र मोदी मुंह छुपाते फिर रहे हैं और वो किसी भी मीडिया को फेस करने से कासर हैं। कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कह रहे और फिर उन्होंने एक दो स्टेटमेंट्स जो दिए भी उसमें भी वो जलील और रुसवा इसलिए हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने उनके हवाले से उनकी कन्वर्सेशन की सारा भांडा जो है वो फोड़ दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये गुज़िश्ता रोज़ भी अपनी गुफ्तगू में पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मैंने जंग बंदी कराई और इंडिया की रिक्वेस्ट पे कराई और कुछ दिन पहले उन्होंने त्यारे गिरने का इंकशाफ भी किया जो कि इंडियन मान ही नहीं रहे थे और उनके इंडिया के आर्मी चीफ जो हैं या डिप्टी आर्मी चीफ जो हैं वो गो के अपने एक इंटरव्यूज़ में ये कह चुके थे, कन्फेस कर चुके थे कि त्यारे गिरे हैं, पाकिस्तान ने राफेल त्यारे गिराए हैं। अच्छा, अब ये ऑपरेशन महादेव का ड्रामा क्यों रचाया गया और इस महादेव ऑपरेशन में 3 कश्मीरियों को शहीद भी कर दिया गया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त तक 3 की फिगर आ गया है और 3 कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो चुकी हैं इस ऑपरेशन महादेव के लिए। और ये भी ज़हन में रखिएगा कि उनके साबिक वज़ीर दिफा ने जब ये बात कही कि इसमें इंडिया मुलव्वस है, पाकिस्तान मुलव्वस नहीं है पहलगाम वाक़ये में, तो ये क्या कहते हैं उसके बाद ये ऑपरेशन महादेव जो है शुरू किया गया है। यानी कि कैसी हैरत अंगेज़ बात है। और मकबूजा कश्मीर में ऑपरेशन महादेव को बुनियाद बनाकर यानी कि कश्मीरियों पर जुल्म ढाए जाएंगे, उनकी कीमती जानों का ज़िया किया जाएगा, उनको शहीद किया जाएगा और उनकी जो तहरीक है उसको कुचलने की कोशिश की जाएगी। इस ऑपरेशन महादेव में एक कुछ और मकासद भी हैं। मकासद ये हैं कि जिस तरह कि मैं आपको पहले भी अपने प्रोग्राम्स में वीलॉग्स में बता चुका हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुतवक्का तौर पर पाकिस्तान का दौरा कर सकते हैं। सिर्फ डेट अनाउंस होना बाकी है, ऑफिशियली अनाउंस होना, वैसे तो डेट तय है। तो मुतवक्का तौर पे दौरा कर सकते हैं और जब वो दौरा करेंगे इंडिया में भी वो शिरकत करेंगे कॉन्फ्रेंस में और वो पाकिस्तान भी आएंगे और 100% मेरी इतलात ये हैं कि वो कश्मीर के इशू पे ज़रूर बात करेंगे। अब इंडिया कश्मीरियों पर इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मुलव्वस हैं और पाकिस्तानियों के साथ मिलकर भारत में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ करते हैं। इसके मकासद ये भी हैं और ये ऑपरेशन महादेव को शुरू करने का मकसद ये था कि नरेंद्र मोदी की गिरती हुई जितनी साख है उसको बहाल किया जाए। पर मेरा नहीं ख्याल कि अब उनकी साख बहाल हो सकती है क्योंकि बीजेपी भी उनकी जो अपनी जमात है वो भी उनको इस्तीफ़ा देने के एडवाइस कर चुके हैं।
अच्छा, अब ये बात करते हैं कि इसराइल भारत दहशतगर्दी करवा रहा था। आज तक तो हमें यही पता था कि बलूचिस्तान में भारत दहशतगर्दी करवा रहा है, बीएलए को फंडिंग भारत कर रहा है, यही पता था हमें, आपको भी यही पता था यकीनन। तो सूरत हाल ये है कि बीएलए, बीवाईसी और ऐसी जितनी दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रही हैं, वो तमाम तंजीमों के पीछे भारत के साथ साथ इसराइल भी मुलविस निकला। यानी कि इसराइल इस तरह मुलविस है कि उन्होंने इस प्रॉपर पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग देने के लिए, बलूचिस्तान में मतलब अमनो मान को तबाह करने के लिए, बलूचिस्तान को खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए एक तहरीक चला दी है। तहरीक क्या है? तहरीक जनाब, उसका हेड ऑफिस दुबई में कायम कर दिया गया है। दुबई में कायम हेड ऑफिस का नाम तो रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है, इस नाम से एक इदारा बनाया गया है, पर उसमें पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्द तंजीमों को प्रमोट करना, उनको सपोर्ट करना और उनकी कार्रवाइयों को फ़रोग देना जो है, उस पर रिसर्च वर्क हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि हमारे इंटेलिजेंस इदारे इस बात से आगाह हो चुके हैं और अब समझ ये आ रही है कि अब एक दफ़ा बलूचिस्तान में बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है। अब एक इदारा अमेरिकन थिंक टैंक है जिसमें जो 1998 में कायम किया गया था। अच्छा, इस इदारे के हवाले से कि इसका बलूचिस्तान में क्या फंक्शन है, मैं आपको अपने अगले व्लॉग में बताऊंगा। अभी तक मैं सिर्फ यही आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि जो हम समझ रहे थे कि भारत मुलविस है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से, नया इंकशाफ यह है कि इसराइल भारत के साथ मिलके पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। और ये बीएलए और ये बीवाईसी या जितनी आज़ादी की तहरीकें सो कॉल्ड बनाई गई हैं, इनमें इनको फंडिंग की जाती है। दुबई में रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से इदारा भी बनाया गया है। मैं तो भाई गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा कि वो इस इंस्टीट्यूट की छानबीन करें और अगर इसमें ऐसा है तो उस इदारे को बंद करवाया जाए। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल हदीस भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।